हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नानिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आज क्लास 10th का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हम, जो मैराथन क्लास है। और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। और ये पूरी बुक से मेन क्वेश्चंस को लेकर के हम आएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आखिर तक आप लोग इसको देखें, ताकि आपको ये पता चलेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। जो हर चैप्टर से उठाया गया है क्वेश्चंस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग फटाफट अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी ये फ़ायदा हो जाए कि किस तरीके से उसको फ़ायदा होगा ये एग्ज़ाम में, जिस तरीके से क्वेश्चंस आपका आने वाला है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सभी सवालों के जवाब लाजमी हैं। इस तरीके से आपका आएगा और आपका 100 क्वेश्चन में सिर्फ 50 क्वेश्चंस का ही आपको जवाब देना है। यहाँ हम 100 क्वेश्चंस लेकर के आए इस सेट में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैराथन क्लास में इसको। तो आप दोस्तों तक शेयर करने के लिए ना भूलें। पहला क्वेश्चन तो कह रहे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 1 में दिया हुआ, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था। तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ था। 1991, 1992, 1993, 1994। तो परवीन शाकिर का इंतकाल 1994 ईस्वी में हुआ था, और ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली थी, और ये कार हादसे में इसका एक इंतकाल हो जाता है। तीसरा नंबर का सवाल है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ था। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में दिया 2005, 6, 2004, 9। तो 2006 में इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इरफान अहमद के मजमूए किस नाम से शाया हुआ था। ए में है दरिया, बी में है चार चेहरे, सी में है ज़हर इश्क, डी में है दयार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि दरिया उसका मजमुआ शाया हुआ था, दरिया के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इरफान अहमद सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था। ए में कह रहा है अहमद सिद्दीकी, बी में कह रहा है सलमान अहमद सिद्दीकी, सी में कह रहा है नन ऑफ दिस। तो उसके वालिद मोहतरम का नाम था सलमान अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर में है, इरफान सिद्दीकी कब मैट्रिक इम्तिहान पास किया था, यानी मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था। 1953, 1954, 1957 या 1959 ईस्वी में। तो इरफान अहमद सिद्दीकी जो मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था वो था 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 7 नंबर में कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी किस बीमारी से मरे थे, यानी इंतकाल हुआ था। तो उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये हम पूरी बुक से इसको लाए हैं, चूज़ करके पसंद करके लाए हैं, छांट करके बनाए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल में आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हसन नईम का इंतकाल कब हुआ था। तो हसन नईम का इंतकाल सन 1991 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1991, 1992, 1993, 1994। तो उसका राइट आंसर है कि 1991 ईस्वी में हसन नईम का इंतकाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। ए में कह रहा है उर्दू अकादमी, बी में कह रहा है गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली, सी में कह रहा है पटना यूनिवर्सिटी, डी में कह रहा है कि नन ऑफ दिस, यानी नो। तो इसका राइट आंसर है गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में वो डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हसन नईम का असल नाम क्या था। ए में कह रहा है कि सैयद हसन, बी में कह रहा है फिदा हसन, सी में कह रहा है अली हसन, और डी में कह रहा है मोहम्मद हसन। तो उसका हसन नईम का जो असल नाम था वो असल नाम था सैयद हसन। ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल राइट आंसर है, सैयद हसन। 11 नंबर में कह रहा है कि
अहमद फराज की पैदाइश कब हुई थी? ए में कह रहा है 1933, बी में कह रहा है कि 1934, सी में कह रहा है कि 1935 और डी में कह रहा है 1938। तो अहमद फराज की जो पैदाइश हुआ था वो था 1933 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अहमद फराज के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? ए में कह रहा है कि 13, बी में कह रहा है 12, सी में कह रहा है 11 और डी में कह रहा है 10। तो अहमद फराज के जो मजमूआ शाये हुआ था वो हुआ था 12। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर का प्रश्न है अहमद फराज के मजमूए हैं। अहमद फराज के मजमूए कौन सा है? ए में कह रहा है ज़हर इश्क, बी में कह रहा है पस अंदाज, सी में कह रहा है सहरुल बयान, डी में कह रहा है चार चेहरे। तो उसका है पस अंदाज, ऑप्शन नंबर बी। अहमद फराज के जो मजमूए हैं वो पस अंदाज हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर में कह रहा है कि फ़ारसी और उर्दू के कितने दीवाने मसहफ़ी के यादगार हैं? 14 नंबर में तो कहता है कि 11, 10, 9, 8। तो कितना है? तो वो है 14 नंबर, ऑप्शन नंबर डी, यानी मसहफ़े के 8 दीवाने हैं किसने जो यादगार हैं। 15 नंबर के में कह रहे हैं कि ज़फ़र गोरखपुरी बच्चों के लिए कौन से मजमूए लिखे हैं? तो ए में कह रहे हैं कि तीशा शीशा, बी में कह रहे चिराग चश्म, सी में कह रहे सच्चाइयाँ और डी में कह रहा है छाँव। तो उसने जो लिखे हैं वो है सच्चाइयाँ, ऑप्शन नंबर सी सच्चाइयाँ लिखे हैं। ज़फ़र गोरखपुरी बच्चों के लिए जो मजमूआ लिखे थे वो सच्चाइयाँ थे। 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर में कह रहा है कि ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? तो ए में कह रहा 7, बी में कह रहा 6, सी में कह रहा 8 और डी में कह रहा 15। तो उसका राइट आंसर कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी ज़फ़र गोरखपुरी के 7 मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, 7 मजमूए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 17 नंबर में कह रहा है उर्दू शायरी में दोहा किस ज़बान की शायरी से आया है? ए में कह रहा है अंग्रेज़ी, बी में कह रहा है हिंदी, सी में कह रहा फ़ारसी, डी में कह रहा है संस्कृत। तो दोहा हिंदी से आया है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि वक्फे से पहले का हिस्सा क्या कहलाता है? ये जो दोहा जो है उसी के अंदर का ये क्वेश्चन है। तो वक्फा से पहले क्या होता है, क्या कहला वक्फा से पहले का हिस्सा क्या कहलाता है? ए में कह रहा है चरण, बी में कह रहा है विषम चरण, सी में कह रहा है अंतिम चरण और डी में कह रहा है नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कि वक्फा से पहले का जो हिस्सा है वो सम चरण कहते हैं। कौन चरण? सम चरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर में कह रहा है कि सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुस्सलाम था, अब्दुस्सलाम। सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुस्सलाम। 20 नंबर में कह रहा है मछली शहरी कहाँ वाक़ है? ऑप्शन ए में कह रहा है पंजाब, बी में कह रहा है दिल्ली, सी में कह रहा है जौनपुर और डी में कह रहा है कानपुर। तो मछली शहर जौनपुर में वाक़ है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? जौनपुर में है। 21 नंबर में कह रहा है कि मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ था? मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ था? तो मछली शहरी का इंतकाल 1973 ईस्वी में हुआ था। मछली शहरी का इंतकाल 1973 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर में कह रहा है कि सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या था? ए में कह रहा है अब्दुलसलाम, बी में कह रहा है अब्दुल रज़ाक, सी में कह रहा है अब्दुल गफूर और डी में कह रहा है अब्दुल हमीद। तो मछली शहरी के वालिद का नाम क्या था? तो उसके वालिद का नाम था अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 23 नंबर का प्रश्न सवाल है। 23 नंबर में कह रहा है कि मुबारक अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? तो मुबारक अज़ीम आबादी का इंतकाल सन 1958 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 24 नंबर में कह रहा है कि मुबारक अज़ीम आबादी कितने साल की उम्र पाई थी? तो मुबारक अज़ीम आबादी 90 साल की उम्र पाई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
25 नंबर में कह रहा है मुबारक अजीम आबादी को हुकूमत हिंद कितने रुपए माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किए थे। तो मुबारक अजीम आबादी को जो वजीफ़ा मुकर्रर किए थे वो 100 रुपये माहवार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 26 नंबर में कह रहा है कि मुबारक अजीम आबादी का असल नाम क्या था। तो उसके असल नाम क्या था, तो मुबारक हुसैन, मुबारक अजीम आबादी, फ़िदा हुसैन या इलाही बख्श। तो उसका असल नाम क्या था, तो मुबारक अजीम आबादी। क्या नाम था उसका, असल नाम था मुबारक अजीम आबादी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 27 नंबर में कह रहा है कि मुबारक हुसैन तिब से मुतालिक कितनी किताबें लिखी थी। तिब यानी डॉक्टरी से मुतालिक कितनी किताबें लिखी थी, 1, 2, 3 या 4। तो उसने तिब से मुतालिक 2 किताबें लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर है। 28 नंबर में कह रहा है कि मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है 1870, बी में कह रहा है 1875, सी में कह रहा है 1869 और डी में कह रहा है 1880। तो मुबारक अजीम आबादी की जो पैदाइश हुई है वो है 1869। जब महात्मा गांधी की पैदाइश हुई थी 1869 में, तो इसका भी पैदाइश 1869 में हुआ। तो ये याद रखना है। 29 नंबर में कह रहा है कि मुबारक अजीम आबादी किस दिन पैदा हुए थे। वो दिन कौन सा था, तो जुमा का दिन था या जुमेरात या पीर या इतवार था। तो मुबारक अजीम आबादी जिस दिन पैदा हुए थे वो जुमा का दिन था। कौन सा दिन था, जुमा का दिन था। 30 नंबर में है मुबारक अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन ए में है पटना, बी में है यूपी, सी में है दिल्ली और डी में है दरभंगा। तो मुबारक अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, तो दरभंगा में पैदा हुए थे। कहाँ, दरभंगा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 31 नंबर में कह रहा है कि मुबारक अजीम आबादी कितने बरस शेर व शायरी में गुजारी। कितने साल शेर व शायरी में गुजारी थी। तो उसने शेर व शायरी में जो गुजारा था, ऑप्शन ए में है 75, बी में है 70, सी में है 65 और डी में है 60। तो कितने साल, तो उसने 70 साल शेर व शायरी में गुजारे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 32 नंबर में कह रहा है मसहफ़ी की वफ़ात कब हुई। मसहफ़ी की वफ़ात कब हुई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है 1823, बी में कह रहा है 1825, सी में कह रहा है 1824 और डी में कह रहा है 1826। तो मसहफ़ी की जो पैदाइश, मसहफ़ी की जो वफ़ात हुई थी वो है ऑप्शन नंबर सी 1824 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1824। 33 नंबर में कह रहे हैं कि मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है हैदराबाद, सी में है अमरोहा और डी में है इलाहाबाद। तो कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अमरोहा में पैदा हुए थे। 34 नंबर में कह रहे हैं कि गज़ल की आखिरी शेर को क्या कहते हैं। तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 35 नंबर कह रहा है कि फ़ारसी और उर्दू में कितनी दीवानें मसहफ़ी की यादगार हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 5, बी में कह रहा है 6, सी में कह रहा है 7 और डी में कह रहा है 8। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी 8। 36 नंबर में कह रहा है कि मसहफ़ी के शागिर्द थे। तो मसहफ़ी के शागिर्द कौन थे। ए में कह रहा है गालिब, बी में कह रहा है आतिश लखनवी, सी में कह रहा है ज़फ़र गोरखपुरी और डी में कह रहा है नसीम। तो उसके शागिर्द कौन थे, तो उसके शागिर्द थे ऑप्शन नंबर बी यानी आतिश लखनवी। ऑप्शन नंबर बी यानी आतिश लखनवी। 37 नंबर में कह रहा है कि मसहफ़ी की मसनवी नहीं है, इनमें से कौन मसहफ़ी की मसनवी नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है बहरुल मोहब्बत, बी में कह रहा है तिफ़्ल हिजाम, सी में कह रहा है अजवाइन और डी में कह रहा है ज़हर इश्क। तो 37 नंबर में है ऑप्शन नंबर डी ज़हर इश्क है। क्यों कि ये शौक़ लखनवी का है ज़हर इश्क, इसलिए ये नहीं है। बाकी ये तीनों मसहफ़ी की है।
38 नंबर में कह रहे हैं कि नसीम की वफ़ात किस उम्र में हुई थी। दयाशंकर नसीम का इंतकाल किस उम्र में हुआ था? तो दयाशंकर नसीम की उम्र यहाँ दिया हुआ है, जैसे 34 साल, 35 साल, 84 साल या 44 साल। तो उसका इंतकाल 34 साल की उम्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 39 नंबर में कह रहे हैं कि नसीम की शोहरत किस मसनवी से है। ऑप्शन ए में कह रहे ज़हरिश, बी में कह रहे सहरुल बयान, सी में कह रहे गुलजार नसीम और डी में कह रहा है दयार नसीम। तो कौन है? तो इसका है गुलजार नसीम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गुलजार नसीम बहुत मशहूर हुआ था, उसी की वजह से गुलजार नसीम यानी नसीम का शोहरत बढ़ गया था। 40 नंबर में कह रहे हैं कि नसीम की वफ़ात कब हुई थी। ए में कह रहा है कि 1844, बी में कह रहा है 1845, सी में कह रहा है 1846, डी में कह रहा है 1847। तो 40 नंबर का है ऑप्शन नंबर बी यानी 1845 ईस्वी में दयाशंकर नसीम का इंतकाल हो गया था। तो साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सेलेक्ट किए हैं। तो आप लोग जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 41 नंबर में कह रहा है कि दयाशंकर की पैदाइश कब हुई थी। 41 नंबर में कह रहे हैं कि दयाशंकर की पैदाइश कब हुई थी। 1810, 1814, 1824, 1811। तो दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 42 नंबर में कह रहे हैं कि दयाशंकर कौल क्या थे। ब्राह्मण, महार, राजपूत या पंडित। तो क्या थे? तो वो पंडित थे। दयाशंकर कौल क्या थे? वो पंडित थे। 43 नंबर में कह रहे हैं कि नसीम के वालिद का नाम था। तो नसीम के वालिद का नाम क्या था? शंकर कौल, प्रेमचंद, गंगा प्रसाद कौल या डी जगन्नाथ आज़ाद। तो क्या थे? तो उसके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल थे। गंगा प्रसाद कौल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 45 नंबर में कह रहा है कि दोहे में कितने मिसरे होते हैं। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? 1, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर आपको देखा जाए तो दोहे में 2 ही मिसरे होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1, 3, 4 या नोट है इनमें से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो दोहे में 2 मिसरे होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी नोट। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं यानी नोट हो जाएगा। तो यहाँ याद रखना है दोहे में 2 मिसरे होते हैं। 45 नंबर में कह रहा है कि मतला के बाद जो मतला आते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मतला कहते हैं या हुस्न मतला या मक्ता या मुरद्दफ। तो हुस्न मतला, मतला के बाद जो मतला आते हैं उसको हुस्न मतला कहते हैं। 46 नंबर में कह रहा है शौक़ कब पैदा हुए थे, यानी शौक़ लखनवी जो है वो कब पैदा हुए थे। ए में कह रहा है 1857, बी में कह रहा है 1883, सी में कह रहा है कि 1783 और डी में कह रहा है कि 1782। तो उसकी पैदाइश ऑप्शन नंबर सी यानी 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1783 ईस्वी में। 47 नंबर में कह रहा है कि शौक़ का इंतकाल कब हुआ था। शौक़ का इंतकाल कब हुआ था? तो शौक़ का इंतकाल ऑप्शन नंबर ए में 1870, बी में है 1929 और सी में है 1871 और डी में है 1876। तो उसका इंतकाल कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1871 ईस्वी में। 48 नंबर में कह रहा है कि शौक़ लखनवी का असल नाम क्या था। ए में है तसद्दुक़ हुसैन, बी में है तसद्दुक़, सी में है शौक़ और डी में है शौक़ लखनवी। तो 48 नंबर में है उसका असल नाम था तसद्दुक़ हुसैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 49 नंबर में है शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा शोहरत मिली किसमें। ए फरेबेश, बी में है बहार इश्क, सी में है दवाए इश्क और डी में है ज़हर इश्क। तो उसमें किस में हुआ? तो सबसे ज़्यादा शोहरत हुआ ज़हर इश्क में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 50 नंबर में कह रहा है कि शौक़ के वालिद का नाम क्या था। ए में कह रहे हैं नवाब इलाही बख्श, बी में कह रहा है आगा अली ख़ान, सी में कह रहा है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग
और डी में कह रहा है नवाब असदुल्ला। तो इसका 50 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आगा अली खान। शौक़ के वालिद का नाम आगा अली खान था। 51 नंबर में कह रहा है कि शौक़ ने तबाह आजमाई किस फ़न से की थी। ऑप्शन ए में है ज़हरिश, बी में कह रहा है मसनवी, सी में कह रहा है गज़ल गोई और डी में कह रहे हैं अफसाना निगारी। तो किससे किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी गज़ल गोई से शुरू किया था। 52 नंबर में कह रहा है मसनवी अरबी के किस लफ्ज़ से बना है। मसनवी अरबी के किस लफ्ज़ से बना है? सना से या सलस से, सना से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किससे बना है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सना से। 53 नंबर में कह रहा है कि आरिफ गालिब का कौन था जिस पर मरसिया लिखा था। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब ने एक मरसिया लिखा था, तो उसमें कौन था? ऑप्शन ए में कह रहा बेटा, बी में कह रहा दोस्त, सी में कह रहा भाई, डी में कह रहा भांजा। तो आरिफ मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब का एक भांजा था। 54 नंबर में कह रहा है कि मरसिया किस ज़बान के लफ्ज़ से बना है। ए में कह रहा फ़ारसी, बी में कह रहा अरबी, सी में कह रहा हिंदी और डी में कह रहा है बंगला। तो किससे बना है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अरबी से। मरसिया लफ्ज़ अरबी से बना है। 55 नंबर में कह रहा है कि गालिब की वफ़ात किस सने में हुई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1866, बी में कह रहा है 1867, सी में कह रहा है 1869 और डी में कह रहा है 1869। तो 55 नंबर का राइट आंसर है 1869, यानी ऑप्शन नंबर सी। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की वफ़ात 1869 में हुई थी। जब महात्मा गांधी की पैदाइश हुई थी उसी साल मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का वफ़ात हुआ था और 1797 ईस्वी में उसकी पैदाइश हुई थी। 56 नंबर में कह रहा है कि गालिब दिल्ली में किस नाम से मशहूर हुए। मिर्ज़ा के नाम से, गालिब के नाम से या मिर्ज़ा नौशाह के नाम से या असद के नाम से। तो किस नाम से मशहूर हुआ था? तो मिर्ज़ा नौशाह के नाम से, क्योंकि दिल्ली उसका ससुराल था और उसको प्यार से नौशाह बाबू कहते थे। 57 नंबर में कह रहा है कि गालिब आगाज़ शायरी में क्या तखल्लुस करते थे। यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब शुरू में क्या तखल्लुस करता था? मिर्ज़ा या गालिब या बैग या असद। तो शुरू में वो असद तखल्लुस करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर में कह रहे हैं गालिब के वालिद का नाम क्या था। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग, मिर्ज़ा असदुल्ला खां या नसरुल्लाह बैग। तो गालिब के वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 59 नंबर में कह रहा है गालिब का असल नाम क्या था। तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग, मिर्ज़ा असदुल्ला खां, मिर्ज़ा असदुल्ला खान या नॉट। तो उसका असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां। ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल राइट आंसर है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां। बाद में वो गालिब तखल्लुस करने लगा, शुरू में असद तखल्लुस करता था। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है ज़ेर नसाब नज़्म खरा डिनर किस तरह का नज़्म है। तनक़ीदी नज़म, तंज़िया नज़म या मुज़ाहिया नज़म या नोट। तो वह है मुज़ाहिया नज़म। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 61 नंबर का सवाल है नज़्म खरा डिनर किसका नज़म है। ए में कह रहा है निदा फाजली, बी में कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफ़री, सी में कह रहा है परवेज़ शाहिदी, डी में कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद। तो किसका है? ऑप्शन नंबर बी, यानी सैयद मोहम्मद जाफ़री का नज़म है। 62 नंबर में कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफ़री का मुज़ाहिया शेरी मजमुआ का नाम क्या है। ए में कह रहा है सूखी तहरीर, बी में कह रहा है लफ्ज़ों का पुल, सी में कह रहा है पयाम तहरीर, डी में कह रहा है नोट। तो 62 नंबर का ऑप्शन नंबर ए उसका है, कहता है कि सूखी तहरीर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 63 नंबर में कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफ़री का पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए में कह रहा है 1908, बी में कह रहा है 1907, सी में कह रहा है 1906, डी में कह रहा है 1905। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1905 में सैयद मोहम्मद जाफ़री का पैदाइश सन 1905 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था। तो सैयद
मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम था सैयद अली ज़फ़र, सैयद अहमद जाफ़री या सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, तो उसके वालिद का नाम था सैयद अली जाफ़री। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 65 नंबर में कह रहा है कि निदा फाजली को किस अवार्ड से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है देश रत्न, बी में कह रहा है साहित्य अकादमी अवार्ड, सी में कह रहा है पद्म भूषण और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य अकादमी से निदा फाजली को नवाजा गया था। 66 नंबर में कह रहा है कि परवेज़ शाहिदी ने कितने साल की उम्र में शेर कहना शुरू किया था। तो उसने जो शेर कहना शुरू किया था ऑप्शन में है 11 साल, बी में कह रहा है 10 साल, सी में कह रहा है 9 साल और डी में कह रहा है 8 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 साल की उम्र में ही परवेज़ शाहिदी ने शेर कहना शुरू कर दिया था। 67 नंबर में कह रहे हैं कि परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था। सैयद इकराम हुसैन, बी में कह रहा है सैयद अहमद हुसैन, सी में कह रहा है परवेज़ शाहिदी, डी में कह रहा है सैयद मोहम्मद हुसैन। तो 67 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सैयद इकराम हुसैन। क्या था? सैयद इकराम हुसैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 68 नंबर में कह रहे हैं कि जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ था। 2001, 2002, 2003 या 2004 में। तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 70 नंबर में कह रहा है असमत चुगताई का इंतकाल कब हुआ था। तो असमत चुगताई का इंतकाल ऑप्शन में है 1993, बी में है 91, सी में 1994 और डी में है 1992 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर में है बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है महारानी का तोहफा, बी में कह रहा महारानी का जेवर, सी में कह रहा महारानी का हार, डी में कह रहा नोट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है महारानी का तोहफा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 72 नंबर में कह रहा है ज़ेर नसाब इंटरव्यू कब हुआ था। ये ज़ेर नसाब जो आपका इंटरव्यू है वो कब हुआ था। तो ज़ेर नसाब ऑप्शन में दिया हुआ है 1981, 1982, 1983, 1984। तो ऑप्शन नंबर डी है 1984। ये जो राजेंद्र सिंह बेदी के साथ असमत चुगताई ने जो और असमत आपा जो इंटरव्यू लिया था तो वो 1984 था और ये उसका आखिरी इंटरव्यू था। 73 नंबर में कह रहा है कि बेगम मेहदी का असल नाम क्या था। मेहरुन्निसा, बी में कह रहा है सुगरा, सी में कह रहा है अजीमुन्निसा, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी अजीमुन्निसा। अजीमुन्निसा बेगम मेहदी का असल नाम था और बाद में वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हो गया था। 74 नंबर में कह रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी, 74 नंबर में क्या कह रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी कौन थे। शायर, अफसाना निगार, नावल निगार या साइंसदान। तो वो अफसाना निगार थे और उस कौन थे, अफसाना निगार। 75 नंबर में कह रहा है कि शहबाज पटना की कौन से अखबार के मदीर थे। शहबाज कौमी तंजीम, अलपंच, साथी या कौमी तंजीम। तो किसके थे वो। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अलपंच के मदीर थे वो। 76 नंबर में कह रहे हैं कि गालिब की वफ़ात किस सन में हुई थी। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की वफ़ात किस सन में हुई थी। तो गालिब की वफ़ात ऑप्शन नंबर डी, यानी 1869 ईस्वी को हुआ था। 77 नंबर के में कह रहा है कि गालिब के खुदूत की तादाद क्या है। यानी उसने जो खुदूत लिखे थे वो कितने लिखे थे, 900, 90, 2 या 200। तो गालिब के जो खुदूत के मजमू हैं वो खुदूत के मजमू 2 हैं, लेकिन टोटल खुदूतों की तादाद कितना है तो 900 है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। यहाँ क्वेश्चन को समझना है कि गालिब के खुदूत की तादाद कुल कितनी है, 9 है और खुदूतों का मजमू कितना है तो वो मात्र 2 है। एक है औद हिंद और दूसरा है उर्दू मुअल्ला। इसको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछता है। 78 नंबर में कह रहा है कि गालिब के खुदूत के मजमूए हैं कितना, 3, 4, हाँ 1 या 2। तो उसका हम पहले ही बता दें, उसका खुदूत का मजमूआ 2 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 79 नंबर में कह रहा है
उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा, हालिद, गालिब या डिप्टी नज़ीर अहमद। तो ये 79 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गालिब का है। ऑप्शन नंबर सी किसका है? गालिब का है। 80 नंबर में है गालिब आगाज़ शायरी में क्या तखल्लुस करते थे? असद, गालिब, मिर्ज़ा या बैग? तो वो शुरू में असद तखल्लुस करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 81 नंबर में कह रहा है उर्दू में ख़त सबसे पहले किसने लिखी थी? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, गालिब ने, शाद ने या मौलाना आज़ाद ने? तो किसने लिखा था सबसे पहले? तो मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब ने ही लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 82 नंबर में कह रहे हैं नज़ीर अहमद किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे थे? नज़ीर अहमद तालिब इल्म के लिए, नौजवान वतन के लिए, अपनी बेटियों के लिए या अपने बेटों के लिए? तो वो अपने बेटियों के लिए लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 83 नंबर में क्या मिरादुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए में है प्रेमचंद, बी में है मिर्ज़ा हादी, सी में है शाद अजीम आबादी, डी में है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसका राइट आंसर है डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 84 नंबर में कह रहा है उर्दू का पहला नावल किसे कहा जाता है? उर्दू का मिरादुल उरूस, बनातुन नाश, इब्नुल वक्त या रवाया शादी का? तो मिरादुल उरूस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 85 नंबर में कह रहे हैं कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1834, बी में है 1835, सी में है 1836 और डी में है 1837। तो उसका पैदाइश 1836 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 86 नंबर में कह रहा है कि आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी? ए में कह रहा है आर्य सिद्धांत, बी में कह रहा है इल्म नजूम, सी में कह रहा है इल्म रियाजी, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसने लिखा था आर्य सिद्धांत। कितना लिखा? आर्य सिद्धांत। 87 नंबर में है आर्यभट्ट किस साइंसदां को रास्ता दिखाया था? टॉमस एडिसन को, पाइथागोरस को, गैलीलियो को या अबुल कलाम को? तो किसको दिखाया था? पाइथागोरस को। किसको? पाइथागोरस को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 88 नंबर में कह रहा है कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा कहाँ कायम किया था? नालंदा में, पटना में, तरेगना में या खगोल में? तो 88 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तरेगना में किया था। तरेगना का मानी होता है तारा गिनना। ये पूछ सकता है कि तरेगना का माना क्या होता है? तरेगना का माना होता है तारे गिनना। 89 नंबर में कह आर्यभट्ट अजीम साइंसदां का ताल्लुक़ किस दौर से था? गुप्त दौर से, मुगलिया दौर से या मौर्य दौर से या नन ऑफ दिस? तो उसका ताल्लुक़ था गुप्त दौर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उसका राइट आंसर है। 90 नंबर में कह रहा है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? किरदार, बी में है मजमून, सी में है नाजरीन और डी में है स्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा ड्रामा का लाजमी आंसर है स्टेज। स्टेज के बगैर ड्रामा मुकम्मल नहीं हो सकता है। 91 नंबर में कह रहा है कि लुत्फुर रहमान के शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है 6, बी में कह रहा है 5, सी में कह रहा है 4 और डी में कह रहा है 3। तो उसका मजमुआ की तादाद कितना है? ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 मजमुए शाये हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी। 92 में कह रहा है कि लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? ए में कह रहा है छपरा, बी में कह रहा है सीवान, सी में कह रहा है दरभंगा और डी में कह रहा है मधुबनी। तो उसका आबाई वतन कहाँ था? तो उसका आबाई वतन ऑप्शन नंबर सी, यानी दरभंगा। 93 में कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? तो भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामजी मालोजी सकपाल। 94 नंबर में कह रहा है भीमराव के एक सबसे बड़ा तारीखी कारनामा क्या है? ए में कह रहा है अंग्रेज़ों से आज़ादी, बी में कह रहा है दस्तूर साजी और सी में कह रहा है आला तालीम और डी में कह रहा है नन ऑफ दिस। तो सबसे बड़ा जो कारनामा था उसका दस्तूर साजी, यानी हमारा भारत का संविधान उसी ने लिखा है। 95 नंबर में कह रहा है सर सैयद अहमद खां कहाँ मदफून है, यानी उसको कहाँ दफन किया गया?
ए में कर है दिल्ली, बी में कर आगरा, सी में कर अलीगढ़, डी में कर इलाहाबाद। तो उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में ही मदफून किया गया, नहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ में। 96 नंबर में है, सर सैयद को सर का खिताब किस हुकूमत ने दिया था? हुकूमत हिंद ने, हुकूमत मुगलिया लोगों ने, पंजाबी ने, या नॉट ऑफ दिस? तो किसने दिया था? तो कहता है कि नॉट ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि अंग्रेज़ों ने दिया था। कौन दिया था? अंग्रेज़ों ने। सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब अंग्रेज़ों ने दिया था। 97 नंबर में कह रहा है, अदब की पहचान किसका मजमून है? अदब का पहचान किसका मजमून है? तो अदब का पहचान अब्दुल मुगनी या सर सैयद अहमद खां, कमर जहां या सोहेल अजीम आबादी? तो अब्दुल मुगनी का है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 98 नंबर में कह रहा है, निगार अजीम के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? ऑप्शन ए में कह रहा है अक्स, बी में कह रहा है गहन, सी में कह रहा है छाँव, और डी में कह रहा है नॉट यानी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गहन। तो साथियों, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंस सेट मैराथन क्लास चल रहा है, जो और 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको बता देता हूँ कि मैराथन क्लास में पूरा आपका दरख्शां दोम का पहला चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर का तमाम ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उस वीडियो में कुछ ग्रामर पर्सन का और 3-4 दरख्वास्त को भी हम पढ़ाए हैं एक ही वीडियो में, तकरीबन 1 घंटे का है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमारा प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपको करा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा क्वेश्चंस का हल हो जाएगा। इसके बाद 2-3 क्लास और आपका एग्ज़ाम से पहले हम सॉल्यूशन कराएंगे। आप सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका 95 नंबर आ जाएगा उर्दू में, 95 प्लस। चलिए 99 नंबर में कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद कहाँ तक पहुँची थी? ऑप्शन ए में कह रहा है 100, बी में कह रहा है 150, सी में कह रहा है 125, और डी में कह रहा है 50। तो सोहेल अजीम आबादी की जो अफसानों की जो तादाद है वो 125 तक पहुँचा। कितना? 125। 100 नंबर आया। और ये आखिरी सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के कोई एक मसला यानी एक वजह बताएं। तो कौन सा एक वजह है? यहाँ इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन का मैंने टेस्ट लिया, कई बच्चों को पूछा तो उसने कन्फ्यूज़न के तौर पर गलत बता दिया, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। लेकिन आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए में कह रहा आबादी, बी में कह रहा ग्रीन हाउस, सी में कह रहा कल कारखाने, डी में कह रहा सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ इसका नीचे 4-5 क्वेश्चन और लेके आए थे, जैसे कि कद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए और हमद व नात में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। इससे पहला वाला वीडियो जो हमने पढ़ाया उसमें हमद किसे कहते हैं इसको बेहतर तरीके से हमने उसमें नोट्स बना करके पढ़ा दिए हैं, और बिल्कुल बेहतर तरीके से। अगर आप में से किसी को अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में आप बिल्कुल आसानी से नंबर लेकर के आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। उसके बाद मक्ता, मतला, हुस्न मतला और गैर मुरद्दफ़ गज़ल किसे कहते हैं? बिल्कुल काफ़ी आसान तरीके से मैंने उसमें उस वीडियो में जो 1 घंटा लगभग का है, जिसमें कहता है कि मैराथन क्लास वीडियो नंबर 1 है, जो उसमें हम ये सारे चीज़ों को बताया, उसको आप वहाँ देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट से लीजिएगा तो नोट से भी आपको पता चल जाएगा। मरसिया किसे कहते हैं और मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी कितनी है, ये सारी चीज़ें उसमें दिया हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं आप। ज़ेर नसाब अफसाना आशियाने के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डाले, ये भी बेहतर तरीके से हमने बताया। उसके बाद कहता है कि 5 नंबर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आईनी खिदमत का जायज़ा लीजिए, उसने किस तरीके से किया। तो साथियों, मैंने अपने चैनल के माध्यम से हमने कई बार टेस्ट भी लिया है, जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं ना, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस, ये OMR सीट के माध्यम से हमने बच्चों का टेस्ट भी लेते हैं। और इस बार तो हो गया 100 क्वेश्चंस का, कई बच्चों ने टेस्ट भी दिया और अच्छा खासा नंबर लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले मेरे पास तैयारी करने वाले बच्चे जो लगभग 90 प्लस मार्क्स हिंदी उर्दू में लेके आया। अगर नोट्स चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से आप ले सकते हैं।
इस नंबर पर मैसेज करेंगे 7004124435 7004124435। तो साथियों आप सभी का शुक्रिया, फटाफट हमारे इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।